भारत नगरीकरण कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इस पर नगरीकरण का स्तर निश्चित किया जाता है। बताइए तो भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति। यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, आकृति 7.5। भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति 1961 से 2011। नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उस पे ईयर्स दिए हैं, मतलब वर्ष दिए हैं। 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। और वर्टिकल लाइन पर परसेंटेज दिया है, भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति परसेंटेज 0.5 से लेकर 35% तक दिया है नगरीकरण। अब हम देखते हैं कि 1961 में नगरीकरण जो था वो 18% था, 1971 में 18.2, 1981 में 23.3, 1991 में 25.7 और 2001 में 27.8 हुआ, 2011 में 31.2। तो इस प्रकार से नगरीकरण भारत के नगरीकरण की प्रवृत्ति को हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आकृति 7.5 में नगरीकरण के जो बारे में बताया है, उसमें उसका निरीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसा इसमें बताया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमको बताना है। अभी हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सन 1961 में नगरीकरण कितने प्रतिशत था? सन 1961 में नगरीकरण 18% था। किस दशक में नगरीकरण सर्वाधिक था? 1971 से 1981 के दशक में नगरीकरण सर्वाधिक था। किस दशक में नगरीकरण में वृद्धि बहुत कम थी? 1961 से 1971 के दशक में नगरीकरण में वृद्धि बहुत कम थी। रेखालेख की प्रवृत्ति देखते हुए भारत में होने वाले नगरीकरण के विषय में आप कौन से निष्कर्षों पर पहुंचेंगे? रेखालेख की प्रवृत्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि 1971 के दशक के बाद भारत के नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। भौगोलिक स्पष्टीकरण। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीकरण की गति कम है। यानी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पर अर्बनाइजेशन का जो स्पीड है वो कम है बाकी देशों की तुलना में। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण 31.2% था। विकसित देशों की तुलना में यह बहुत कम है। भले ही ऐसा हो, पर देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। नगरीकरण में शहरों का विस्तार और नए शहरों के उदय की भूमिका उल्लेखनीय है। भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। इस राज्य में करीब 62% जनसंख्या नगरों में रहती है। दिल्ली में नगरीकरण 80% से अधिक हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल राज्यों में नगरीकरण अधिक हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है। क्या आप जानते हैं भारतीय महाद्वीप का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस क्षेत्र के लोग अनेक पीढ़ियों से नदी किनारे, पठारों पर एवं पहाड़ियों पर भी रहते आए हैं। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उज्जैन, प्रतिष्ठान मतलब पैठन, ये तात्कालीन नगर थे। इससे यह परिलक्षित होता है कि
भारत में नगरीकरण की बड़ी परंपरा रही है। देखिए तो क्या होता है। तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला वर्णमात्री यानी क्षेत्रघन मानचित्र सूची के साथ बनाइए और टिप्पणी लिखिए। अभी हम इस तालिका को इसका अध्ययन करते हैं। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया है 0 to 20, 21 to 40, 41 से 60, 61 से 80 और 81 से 100। और कौन से राज्यों में है, जैसे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समूह दिया है। तो 0 to 20 यानी 0 से 20 तक का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 20% तक। हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा 21 से 40% है जनसंख्या नगरीय। यह मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश 41 से लेकर 60% नगरीय जनसंख्या। गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम 61 से 80। गोवा, पुडुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप और 81 से 100% चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीटी। अभी हम इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया है और इसमें सूची दी है वही जो मैंने अभी आपको बताया था। 0 से 20%, 21 से 40%, 40 से 60, 60 से 80 और 81 से लेकर 100% नगरीय राज्य वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग शेडिंग दिया है। फेंट टू डार्क मतलब फेंट से लेकर डार्क कलर को दिया है। तो जिस प्रकार का कलर है उस प्रकार का परसेंटेज वहाँ पर दिया हुआ है। सभी राज्यों को यहाँ पर कलर किया हुआ है। कुछ राज्य ज़्यादा डार्क है, कुछ उससे कम, कुछ उससे कम और कुछ सबसे कम। ऐसे 5 प्रकार के कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। अभी जो तालिका हमने पढ़ी इसके पहले, उसमें जो परसेंटेज दिया है, जिस राज्य का जिस प्रकार का परसेंटेज है उस परसेंटेज को कलर किया हुआ है।